बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज तलाल चौधरी काशिफ अब्बासी के हत्थे चढ़ गया तो आज काशिफ अब्बासी ने खूब रगड़ा लगाया तलाल चौधरी को और कहा कि तुम्हारा भगोड़ा लीडर तो फिर भाग गया है। पहले तो आप लोग कहते थे कि वो आएगा तो हमारी पार्टी चलेगी और सारे वोट नवाज शरीफ के हैं, तो क्या हुआ, भगोड़ा फिर से भाग गया है। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम है, वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। एक तय किया है लंदन से वापस आएंगे जी इंशाल्लाह। कितने अरसे में आएंगे वैसे ये तो बता। मेरा हाल है इसी नवंबर में। बाहर नहीं रहना उन्होंने, छुट्टी गए वैसे। ये अब मसला यहाँ ये है ना जी, इसमें तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हर चीज नवाज शरीफ के गिर्द घूमती है, वो लंदन हो या लाहौर हो। वो मेरा मतलब खबर, उसका आना, उसका जाना। मैं बड़ी मुश्किल, मैं बड़ी जबरदस्ती मियाँ साहब के गिर्द घुमा रहा हूँ, नहीं वरना चीजें मियाँ साहब के गिर्द घूमने से रोक नहीं सकते ना। पॉलिटिक्स क्या है, रोक नहीं ना सकते। पाकिस्तान की 40 साल पॉलिटिक्स या गिर्द घूम रही है इमरान खान के गिर्द कि वो जेल में है, वो डील हुई है, कोई नहीं हुई है, ये हो गया वो हो गया। नॉट अराउंड नवाज। व्हाट इज नवाज शरीफ आज की सियासत। मियाँ साहब की 2 हुकूमतें, लेकिन मियाँ साहब की से सिर्फ उतनी है जितनी एक रबर स्टैम्प की हो सकती है। देखिए ये तो आपके ये राय हो सकती है, यानी मियाँ नवाज, हम पहले दिन से कहते थे वजीर आजम नवाज शरीफ होगा या नवाज शरीफ का होगा। नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ अखबारों में इस्तेमाल किया आपने, नवाज शरीफ वजीर आजम। देखिए मैं गुजारिश सुन लेना, देखिए मैं ये आपके प्रोग्रामों में बैठ के भी कहता रहा हूँ, ये असेंबली के फ्लोर पे भी। देखिए ये जो आप कहते हैं ना मकबूलियत, इसका पैमाना होता है इलेक्शंस, और उसके बाद होता है कि कौन मेजॉरिटी में आके हुकूमत बनाता है। बाकी बैठा रहे कोई जो मर्जी कहता रहे कि जी मैं ठीक बनाया गलत बनाया। हाँ नहीं अब ये तो इस पे बहस हो सकती है, इस पे बहस हो सकती है। बाकी रही बात, वो बहस आप हार जाएंगे ना अगर मकबूलियत की बहस, अगर इलेक्शन के नतीजे की बहस करेंगे, वो बहस तो नहीं होती ना, इट्स अ नॉन स्टार्टर बहस है ना। नहीं देखिए ये कहने के लिए आप कह सकते हैं कि भी इस पे बहस की जा सकती है, लेकिन ये भी कहना कि जी नवाज शरीफ, तो आप ऐसे लोग कह रहे हैं भाई यहाँ पर मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे, ये पार्लियामेंट भरी पड़ी है, 7 दफा मेंबर पार्लियामेंट बने हुए हैं, काउंसलर नहीं बन सकते नवाज शरीफ की टिकट पे। आप पिंडी से हैं, कौन पिंडी से कैसा बंदा है जीत सकता नहीं। मैं मियाँ साहब के बगैर नहीं जीत सकते, मियाँ साहब के आप तो साथ भी नहीं जीत सकते, लेकिन पहले तो मियाँ साहब के बगैर नहीं जीत सकते। ये आपका कहना है ना, ये आप नहीं, मैं आई एग्री विद यू कि टिकट मियाँ साहब का चलता ही मियाँ साहब का टिकट है ना। यहाँ पे चले पिंडी, ये नॉर्थ पंजाब तो आप हारे 2013 से हार रहे हैं, पिंडी की सीटें आप हार रहे हैं, 13 भी हारे, 18 में डंडी मारी गई और 24 भी हारे। वो अब 24 वाला मामला कुछ और है, पर ये बात आपकी ठीक है, वोट नवाज शरीफ का था। लेकिन कैसे आप उस जगह आए जहां पे तमाम तर मामलात आपके हक में, उसके पास पार्टी के बाद टिकट कोई नहीं, लीडर कोई नहीं, बंदे जेल में, पार्टी टूट गई, लोग भाग गए, और फिर भी वो अगर मैं सिर्फ वो लिखे हुए नताइज ही देखूं तो सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने। कैसे? देखिए पलटना झपटना पलटना जो है ना, ये सियासतदान का काम है। ये अभी 26वीं तरमीम हुई है, इसमें आप कह रहे हैं कि एक मसवदा था जो बहुत ही खतरनाक था, और उसके बाद आपका था जो उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड हुई, वो बहुत ही जबरदस्त या माइल्ड या बेहतर हो गया, ठीक है जी। और उसकी इसी तरह ही इस सियासत में किस वक्त क्या कहना है, किस वक्त कौन सा बयानिया रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हम सारी सियासत कर रहे हैं कि हम पावर में आएंगे, पावर में आके कोई पावर से अपने लोगों की कोई खिदमत या कोई वो नजरी जो हमने कहा है, लोगों को वादा किया, वो पूरा कर सकते हैं। तो मेरा अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बना और नवाज शरीफ आया था तो उसकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, नवाज शरीफ वजीर आजम बनता तो इतनी बड़ी खबर नहीं थी जितनी बड़ी खबर ये है कि उसकी बेटी वजीर आला पंजाब है और उसका भाई वजीर आजम पाकिस्तान है। इसको जमा करके देखें, ये बड़ी खबर है। ये दोनों चीजें, ये वो लोग, ये वो लंदन से बनने ही वजीर आजम आए थे, वो अखबार में फुल पेज के इश्तिहार वजीर आजम नवाज शरीफ, ये वो शरीफ। आपकी पार्टी के बयानात दिखा देता हूँ, इस मुल्क को सिर्फ नवाज शरीफ बचा सकते, इसमें कोई शक नहीं। और नवाज शरीफ नहीं आया, शबाब शरीफ जिसने मुल्क खराब किया था, वजीर आजम बन गया, उनका इस वाकई बड़ी खबर, ये उनका अपना फैसला है, ये उनका अपना फैसला है, बिल्कुल गलत कहते हैं। इतने ऐसा खामोश क्यों रहे मियाँ साहब? कि मियाँ साहब की ये बेटी वजीर आला है, बट भाई वजीर आजम है, क्या कहें? नहीं, हर कोई अपना काम कर रहा है, कोई जरूरत हो तो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर उस दिन पार्लियामेंट आए थे
तो एक शेर पढ़ के उन्होंने सारा अपनी बयान कर दिया। यानी ये नहीं कि 3 घंटे की एक शेर उन्होंने पढ़ा, 3 घंटे की तकरीर करते। उनका उस शेर का मुखातिब कौन था? यकीनन अदलिया, सिर्फ अदलिया। अदलिया, और यकीनन अदलिया को जो इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना जी। वो आजकल आपको भूले हुए ना। नहीं देखिए, भूल एक बार हमारी लड़ाई, आप एस्टेब्लिशमेंट की, मैं सीधी बात कर लेता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट है ना भाई, मेरी लड़ाई किसी से उस वक्त तक है जब तक ये मैं कहूँ कि ये रेड लाइन है, आप इसे क्रॉस ना करें। आप जब तक मेरे मुखालिफ के साथ है तब तक मेरी आपसे लड़ाई। आप मेरे साथ है, मेरी आपसे नहीं, इस तरह नहीं ना। अगर हम कहते थे आप ये क्रॉस ना करें, हमारी आपसे हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है ना जी। और हमने लड़ाई लड़ी है, पूरी लड़ी है, और रोए नहीं है, भागे नहीं है, प्रेशर्स नहीं किए। बीबी ने सही कहा था ना, मजामत होगी तो मफामत होगी। बिल्कुल। तो आपने पहले मजामत की, फिर मफामत नहीं, मजामत की किसी असूल पे, किसी पर, जब किसी असूल पे, जब ना ताकत के असूल पे मफामत किया। देखिए, हमने कहा कि आप इमरान खान को लाडला बनाना बंद करें। नहीं, सिर्फ ये नहीं कहा, वो आपने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी कि जो हमारे साथ 18 में वो सब इमरान के साथ हो, जेल जाए, उसको सजाएं हो। आपने तो ज्यादा करवा दिया कि उसकी पार्टी भी तोड़वा दी। नहीं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अदम इत्मीनान इसलिए आया कि उनको जो सहूलतें फराहम करके उस वक्त हुकूमत बनाई गई थी वो खत्म होगी, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि डबल शनाख्ती कार्ड पे सजा हो सकती है, बेटे से ना तनख्वाह लेने पे हो सकती है। अगर मेरी कोई, मैं एग्जांपल अपनी दे रहा हूँ, फिर लोग माइंड कर जाते हैं, मैंने कोई शादी की हो, मेरे कोई बच्चे हो, उसके नाम आधा लाहौर मैंने लगाया हो, और मैं कहूँ जी मेरी बच्ची और मेरा बच्चा ही नहीं है, ठीक है ना जी, आप उसमें कोई सजा नहीं। वो 15 साल से, फॉरेन फंडिंग 8 साल से, उसके बाद आप तोशा खाना छोड़ दें, 190 मिलियन तो जमा दो है। यानी पहले जो सहूलतें चल रहा है ना, जो सहूलतें दी गई थी, वो सहूलतें अगर विड्रॉ होंगी तो हमारी लड़ाई खत्म है। सर, सहूलत चले, ये फैसले तो कोर्ट चल ठीक। मैं ये 190 मिलियन का ये केस है, जाहिर है ये एक ऐसा केस है जिसके ऊपर कोर्ट को देखना चाहिए कि इस पे क्या फायदे किसने लिए हैं, उसके तहत सजाओं का तयन करें। लेकिन ये जो तोशे खाने हैं ना, इसमें बड़े लोग अंदर जाते हैं, तो इसमें और लोग ज्यादा अंदर जाते हैं। नहीं, वो थोड़े अंदर जाते हैं, बहुत कुछ लोग ज्यादा, जिनके लिए आइन, जिनके लिए कानून बेंड करके उनको तहफ़ दिए। यहाँ तो किसी ने अनानास और पाइनएप्पल्स नहीं छोड़े, लेकिन चल छोड़े। रियासत मदीना कौन था? बिसाइड्स द पॉइंट, कानून की बात करें ना, नहीं, कानून की असूली पोजीशन, हमने कानून पे तो वो वोट को इज्जत दो की भी नहीं, और ये बात ठीक है। आप चले, मैं एक बात से इत्तेफाक करता हूँ, इमरान खान ने जो क्लेम किए थे उसके ऊपर खड़ा होना चाहिए था। अगर वो पहले कहते थे कि तोशा खाना से गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, तो ये लेकर उन्होंने गलत। आपको पता है, ये बात 100% आईफोन है ना, ये उन्होंने पता कितने का लिया है? 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का। और ये जो डिनर सेट्स है 3500 रुपए का। आप किसी को गिफ्ट देते हो ना, ये कैमरा में भी 3500 का डिनर सेट पिंडियो नहीं लगता। सर वैसे बात और गल दसा, मैंने तोशा खाना की लिस्ट पढ़ी, जिस कुछ गिफ्ट आप लोगों ने लिए थे, उसमें फेक वॉचेस थी, जाली घड़ी। हो सकता है किसी ने दे दिया। अच्छा, तुम कहते हो 35,000 ਦਾ ਉਹ फेक घड़ियां कौन देता है किसी? नहीं, लेकिन चले कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जिस पे भी इल्जाम लगे ना, मेरा एक बड़ा क्लियर है, आप एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें, कानून में केस चलाएं, और जो फड़िया जाए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बिलावल, छोड़े नहीं किसी। ठीक। और केस ऐसा चले जिसमें आपको और मुझे भी नजर आ रहा हो कि केस ये है, इसमें ये कागज है, ये ना हो कि यार आज यदि वारी है तो कालो दीवारी। पर ये बात ठीक है, आप लोगों की पार्टी में कोई इंट्रोस्पेक्शन ये बात हुई है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि पार्टी यहाँ तक पहुंची कैसे, यानी हाउ डिड वी बिकम सो अनपॉपुलर, इतने गैर मकबूल कैसे? वो सुन लीजिएगा कि हमने सीटें तो ली, एक जमात जो कि शायद क्लियर मेजोरिटी नहीं, 2/3 अक्सरियत लेना चाहती थी, और हालात भी ऐसे बन गए थे कि उनका मुखालिफ बिल्कुल ही रगड़े में था। वहां से कैसे आपके सारी, कभी ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं आप लोग? इसमें देखें, सबसे पहली बात कि उस वक्त जो हमें डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो हमें इकदाम करने पड़े, वो महंगाई की सूरत में, उसका बोझ हमने सियासी तौर पे उसका पे बैक किया है। और उसके बाद लोग समझते थे कि चंद पार्टी जिस तरह हम इकट्ठी हुई। मियां साहब का इलेक्शन में जाने का फैसला दुरुस्त नहीं था? बड़े मियां साहब नहीं, तो देखिए, शहबाज साहब ने कहा मैं हुकूमत कर ली। देखिए, एक नहीं ऐसे, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको देखिए, शहबाज साहब अपनी राय वो को मुनाफकत नहीं करते, क्लियरली सामने रखते हैं पार्टी के। पार्टी कई दफा मान लेती है, मैं उसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ, और कई दफा नहीं मानती। मसलन मुशर्रफ को, आपसे इत्तेफाक करता हूं, मसलन मुशर्रफ को ECL पे डालना था, हर जगह उन्होंने जीटी टीवी पर आके कहा भाई मेरा व्यू प्रो, मैं अपनी पार्टी से अगली देखिए ना, उनका मसला नहीं था,
उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के दो बड़े मुनाफकत कर रहे थे। बिल्कुल मुमकिन है। तो मुमकिन नहीं है, होगा। मैं तो आपको उसको बता देता हूँ ना, वो तो अदम एतमाद से शुरू हो गया था काम, ठीक है ना। जब वो उनके एस्टेब्लिशमेंट में एक ऐसा आदमी जो लगे कि वो उस वक्त आप जो वजीर सदर उसमें मुलाकात है इमरान खान से, ठीक है ना, जिसे बाद में पब्लिक नहीं किया गया, ठीक है ना, उस देखो बाद में हुआ ना, वो डबल गेम जो थी ना वो चल रही थी। उस दौरान हमें इलेक्शन सूट नहीं करता था, जबकि उस वक्त हमें शक था कि 18 की तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट अपना बोझ उसी तरह की आरटीएस में या किसी में डालेगी और हम आपसे डील हुई थी उस वक्त? हाँ जी, उस वक्त डील हुई थी आपसे? हमें कोई ऐसी डील, मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि उस वक्त कई लोग हमसे मुनाफकत कर रहे थे। उस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करता था और इलेक्शन सही किया, उस वक्त इलेक्शन में नहीं गए। अगर उस वक्त इलेक्शन में जाते, लेकिन हालात, इमरान खान अपने गढ़ से, केपी से पहली फेज बलदियाती इलेक्शंस की हारे, गढ़ से पेशावर वैली हार गए, मर्दान, कोहाट, जहाँ से वो सब स्वीप करके, आप तो सारा स्वीप करके आए के कोई बलदियात जिमनी इलेक्शन वो नहीं जीते, सवाए एक वो सियालकोट, वो भी इमरान खान साहब नहीं जीते थे, तो आपको पता ही होगा, पार्टी बड़ी तगड़ी से। सब ने कहा कि उस टाइम इलेक्शन में चले जाना चाहिए इमरान पार्टी, और जिस तरह आपकी पार्टी के लोग, जैसा पीटीआई वाले आपको उनको छोड़कर आपके पास आए टिकट के लिए, क्यों आए? उन्हें पता था इलेक्शन होगा, वोट नून लीग का इस वक्त, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कोई आपको हरा सकता था वहां से? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल उस वक्त मुमकिन था। मैं तो आपको एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने बैठा, यानी मेरी तारीखें चलती थी, मैं जाके, मुझे साकिब निसार इधर खड़ा रखता था, पीछे मेरी कंपेनें हो रही थी, या मेरा फैसला महफूज किया, टिकर चलाए गए अब्बासी साहब रात 11:30 बजे, ठीक है। वो तो 18 इलेक्शन, 18 की मैं 18 में वो तो आप 22 पे आ गए। मैं उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो हमारे साथ रीप्ले होता है उस तरह, ठीक है। नहीं, देखिए, मैं उस वक्त, आप जो समझते हैं ना कि शहबाज साहब तो आपके पास हाथ में आ गए, नहीं, शहबाज साहब चाह रहे थे, नहीं, देखें, ये सारी चीजें बदली हैं जब पाकिस्तान में एक बड़ी अपॉइंटमेंट जो है वो स्मूथली दोबारा से हुई है, नहीं तो ये शायद ये चीजें ना बदलती। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं यानी इमरान खान कैसा अपॉइंटमेंट से पहले आप लोगों को शक था कि जो लोग बैठे हुए थे वो आपको, इमरान खान कहता है कि मैंने 2 असेंबलियां इसलिए तोड़ी हैं कि मुझे उसने कहा था, वो फैज साहब ने कहा? नहीं, वो तो सीधा बाजवा साहब ने कहा, वो नाम लेते हैं ना जी, वो तो कहते हैं कि भी ये मेरा नहीं ख्याल है, मेरा ख्याल है बाजवा साहब का व्यू थोड़ा डिफरेंट था इसके, ये कहने का मेरा ख्याल है, मैं क्योंकि मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, गुजारिश ये है, जितना मेरी बात हुई उनसे यार, इस पोस्ट उनकी इस वक्त ये जो कदरे स्टेबिलिटी आई है इकोनॉमी की, दूसरी इसकी एक बहुत बड़ी वजह एस्टेब्लिशमेंट की सोच में कंसिस्टेंसी है, क्लैरिटी है, और पाकिस्तान का, और इमरान खान का जेल में होना, लेट्स बी ऑनेस्ट, इमरान खान, तो अब आप जब तक उसको जबरदस्ती जेल में रखेंगे, आपको वो कदरे स्टेबिलिटी नजर आएगी पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो अंदर है, नहीं आप बाहर निकालेंगे तो नहीं, आप मुसीबत पड़ जाएगी आपको। नहीं, देखिए ना, मेरी बात देखिए ना, आप अगर आइए, मैं ब्रेक के बाद करें जी, सवाल इस पे छोड़ के जा रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि तो गाइस, आपने देखा कि काशिफ अब्बासी ने तलात चौधरी को खूब रगड़ा लगाया और कहा कि तुम तो कहते थे कि ये पार्टी जो है वो भगोड़े की वजह से चल रही है, भगोड़ा तो फिर लंदन भाग गया है। तो तलात चौधरी ने कहा कि बस हमारी मजबूरी थी कि उन्होंने दोबारा वापस जाना था, वो आए ही दोबारा वापस जाने के लिए थे, उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से वो अब खामोश रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं, और इसी वजह से वो दोबारा वापस लंदन चले गए। वो तो कब से तरले मिनते कर रहे थे कि मुझे वापस भेज दिया जाए, लेकिन उन्हें सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल करना था, जो कि कर लिया है, तो अब इस वजह से दोबारा वापस लंदन चले गए हैं। तो काशिफ अब्बासी ने आज खूब बातें की हैं, कहा कि भगोड़ा फिर से भाग गया और आप लोग भगोड़े की इतनी तारीफ़ें करते हो कि भगोड़ा ये करता है, भगोड़ा वो करता है। तो गाइस, आपको ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, अगर मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।